इस बुक का फ्रेंच एडिशन है ये तो। न जाने कहाँ कहाँ ढूंढा, नहीं मिला मुझे। पसंद है तुम्हें स्वाद दरवेश? हाँ, बहुत ज्यादा। थैंक यू वेरी मच। ये बाहर के बारे में कहती है, मौत सिर्फ उसी को आती है जो माजी से अपना ताल्लुक तोड़ देता है। मुझे यही बात दिलचस्प लगती है। ये तो अच्छा है। तुम्हारी जनरेशन में वैसे लोगों में ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या मतलब हमारी जनरेशन? जैसे कि आप किसी अलग जनरेशन से हैं। बहुत ही यंग हो तुम, इसलिए मैंने ऐसा कह दिया। अच्छा, अब इतनी भी यंग नहीं हूं मैं, लेकिन आपका शुक्रिया। लेकिन बात सही है आपकी, इनको उतनी पजीराई नहीं मिली। क्या ये बात सच है कि फ्रेंच और टर्किश एडिशंस में फर्क है बहुत? खास तौर पर एंडिंग मुख्तलिफ है। कुछ ऐसा ही है, बिल्कुल। मैं पढ़ना तो चाहूंगी, बदकिस्मती से फ्रेंच नहीं आती। आपको आती है शायद। आपकी कहानी नॉवेल के लिए बेहतरीन होगी। बहुत इंटरेस्टिंग मोड पर रुक गए थे। अगर कुछ खाना है तो मैं बना सकता हूँ। रुक जाएं जरा, किचन में मुझे जाने दे। शायद आपको जितना तंग किया है उसकी कोई तलाफी कर सकूं, लेकिन साथ साथ आपको अपनी कहानी मुकम्मल करनी होगी। यानी तुम अभी तक वहीं पर अटकी हुई हो? हाँ हारिका, क्या आपको अकेले रहना पसंद है कमाल साहब? मेरी हेल्प चाहिए होगी तुम्हें। चले ये ले लेती हूँ मैं। आई ओह सॉरी। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। तो कहाँ रुके थे हम? मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है सीक्वल में। ओके, अगर तुम्हारी दिलचस्पी बढ़ गई है तो सुनाता हूँ मैं। मेहमत ने लैला से शादी कर ली, जिससे वो अनकरा में मिला था। अब उसका अपना एक घर था, एक फैमिली थी। उसे जैसे जीने का मकसद मिल गया था। वो पहली बार जिंदगी में इतना खुश था। और इस्तांबुल के एक आदमी हलील से उसकी दोस्ती थी, लेकिन हलील का रवैया थोड़ा अजीब सा रहता था। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, शुक्रिया। जैसा कि मैंने कहा, अस्मत पाशा गलती कर रहे हैं। जर्मन बहुत ताकतवर हैं। अगर जंग में हिस्सा न लिया तो हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। बेवकूफी के सिवाय कुछ नहीं हलील। मैं नहीं चाहता तुम ऐसी तहरीरें लिखो अखबारों में। ये मुल्क एक और जंग बर्दाश्त नहीं कर सकता। शोहदा के घर वालों के जख्म अभी तक नहीं भरे। हम बिल्कुल इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। अगर मुस्तफा कमाल जिंदा होते तो वो इस जंग में अपना फरीक चुनने में देर नहीं करते। तुम लोग मुस्तफा कमाल को समझ ही नहीं पाए हलील। याद नहीं है उनका कॉल, घरों में इस जमीन पर हमें सुकून चाहिए। या तो ये सब बकवास लिखना तुम बंद करो, ये मेरी नजरों के सामने बताना कभी। जो गोलियां आपको मारी गई थी, आप उससे मर चुके हैं क्या? अली ताहिर, उस बहादुर कर्नल को याद कीजिए जिसे वतन से मोहब्बत थी। क्या हो गया है आपको? तुम मेरे मुल्क से वफादारी पर शक नहीं कर सकते। हद में रहो। मैं ये जुर्रत कर सकता हूं क्योंकि आपके बारे में मेरे पास कई सवाल हैं। गौर से देखें अपनी बीवी को, इनके बालों में सफेदी आ गई है। लेकिन आप आज भी वैसे के वैसे हैं अली ताहिर। ये तुम क्या कह रहे हो? आज भी 20 साल पहले जैसे दिखते हैं। डॉक्टर वाल्टर का कहना है कि आप किसी कीमियाई दवाई का इस्तेमाल करते हैं जवान रहने के लिए। तो तुम्हें जो डॉक्टर कहेगा यकीन कर लोगे उस पे आंखें बंद करके? शायद आप रूसियों के एजेंट हैं, या फिर कुछ तो ऐसा है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। सच क्या है बताएं। बस हलील, निकल जाओ इस घर से अभी, और आइंदा कभी मेरी नजरों के सामने मत आना। लैला साहिबा, देख रही हैं आपके शौहर बूढ़े नहीं हो रहे। मैं 20 साल का था तब से इन्हें जानता हूं। कसम खाकर कहता हूं कि ये जरा से भी नहीं बदले। बहुत जल्द लोग ये कहने लगेंगे कि आप इसकी माँ की उम्र की हैं। निकल जाओ मेरे घर से अभी। मैं वादा करता हूँ कि ये राज जान कर रहूंगा मैं। देख लेना कि इस बात का पता लगा के रहूंगा कि आपके साथ क्या हुआ है। ऐसा करने का सोचना भी नहीं। ऐसे मुझे मेरी फैमिली के सामने कभी चैलेंज करने का सोचना भी नहीं। अगर मेरे बारे में आइंदा कुछ कहा या मेरे बारे में कुछ लिखा तो याद रखना, जान ले लूंगा तुम्हारी मैं। आई बात समझ में? समझी या नहीं? हाँ, समझ गया। माफ कीजिएगा।
कीमियाई दवाई का क्या मतलब है हलिदाए? वो दिन था जब हलील ने लैला के दिमाग में शक का एक नया बीज बो दिया। वक्त गुजरता चला गया, लैला डिप्रेशन का शिकार होती चली गई। अपने शौहर की उम्र के बारे में सोच सोचकर वो अपने आसाब पर काबू नहीं रख पा रही थी।